अब ठीक बार हुआ। राष्ट्रीय घोषित होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। बागेश्वर बाबा बिहार के दौरे पर हैं और बिहार आने से पहले ही उन पर जमकर सियासी बवाल हुआ और जब बाबा बिहार आए तो उनके एक और बयान पर फिर से सियासी घमासान छिड़ा है। दरअसल ये ताजा विवाद हिंदू राष्ट्र को लेकर उनके बयान के बाद शुरू हुआ है। बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र घोषित होकर रहेगा। बाबा के बयान के बाद से ही इस पर सियासी घमासान शुरू हो गया। महागठबंधन के नेताओं ने बाबा बागेश्वर के बयान पर आपत्ति जताई। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि देश संविधान से चलेगा, ना कि किसी बयान से। कांग्रेस प्रवक्ता असदनाथ तिवारी ने तो बाबा को विदेशी एजेंट तक बता दिया और बागेश्वर बाबा से सावधान रहने की नसीहत तक दे दी। हिंदू राष्ट्र की मांग राष्ट्रीय घोषित होगा। 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 तो बागेश्वर बाबा ने कहा कि भारत पहले से ही हिंदू राष्ट्र है और यह घोषित होकर रहेगा। बाबा के इसी बयान पर सियासी बवाल उठ खड़ा हुआ है। बागेश्वर बाबा इस संकल्प के लिए 7 दिवसीय यज्ञ भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि बागेश्वर बाबा पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की है। बाबा से भी पहले लगातार ऐसी मांगे होती रही हैं। योगी आदित्यनाथ भी भारत के हिंदू राष्ट्र होने की बात कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र रहेगा। बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा ने भी यह मांग की थी। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा भी यह मांग कर चुकी हैं। वहीं ओवैसी ने इस मांग का पुरजोर विरोध किया। पिछले साल के फरवरी महीने में प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया। अगस्त महीने में शंकराचार्य परिषद से जुड़े संतों और विशेषज्ञों ने हिंदू राष्ट्र का ड्राफ्ट तैयार किया। तो बाबा का यह बयान सामने आया और बाबा के इस बयान के बाद से एक बार फिर से सियासी बवाल मचा है। अब आइए समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है। भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है और हिंदुस्तान शब्द हिंदू और स्थान 2 शब्दों से मिलकर बना है, यानी वो स्थान जहां हिंदू रहते हैं। कई लोग हिंदू शब्द को सिंधु का अपभ्रंश भी मानते हैं। विदेशी पर्यटकों ने सिंधु नदी और उसके आसपास रहने वाले लोगों को हिंदू कहा था। धीरे धीरे पूरे भारत में रहने वाले लोगों को यह शब्द प्रयुक्त होने लगा और भारत को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। चूंकि हिंदू राष्ट्र को कोई वैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। ऐसे में अब यह समझते हैं कि एक देश और एक राष्ट्र में अंतर क्या है और फिर समझेंगे कि हिंदू राष्ट्र की मांग आखिर हो क्यों रही है। दरअसल देश भौगोलिक और राजनीतिक सीमा का सूचक है, जबकि राष्ट्र सांस्कृतिक और आत्मिक एकता का प्रतीक है। भारत में भौगोलिक क्षेत्र, खान पान और पहनावा में व्यापक अंतर है, लेकिन रामायण, महाभारत की कथाएं, पर्व त्योहार भारत को सांस्कृतिक रूप से जोड़ते हैं। सांस्कृतिक रूप से भारत हमेशा एक रहा है। स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय आंदोलन का नाम दिया गया। आजादी की लड़ाई पूरे भारत के लोगों ने मिलकर लड़ी। उस लड़ाई में हिंदू मुस्लिम सभी शामिल थे। अब यह भी जानना जरूरी है कि हिंदू राष्ट्र की मांग आखिर हो क्यों रही है। इसे समझने के लिए वीर सावरकर की लिखी हिंदुत्व पर लिखी 2 किताबों की बात कर लेते हैं। तो पहली किताब थी हिंदुत्व, कौन है हिंदू, और दूसरी किताब एसेंशियल्स ऑफ हिंदुत्व। सावरकर ने हिंदू को दर्शन के रूप में परिभाषित किया। इस किताब के मुताबिक हिंदुत्व के दायरे में सिर्फ हिंदू नहीं आते, बल्कि भारत में जन्म लेने वाले सभी लोग हिंदुत्व का हिस्सा हैं।
आरएसएस पर हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगा। फिलहाल आरएसएस के साथ कई संगठन इसकी मांग कर रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। अब सवाल यह है कि हिंदू राष्ट्र पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? तो आपको बता दें कि संविधान में हिंदू राष्ट्र का जिक्र नहीं है। हालांकि अनुच्छेद 25 ख में हिंदू शब्द का जिक्र है। भारत को धर्मनिरपेक्ष देश घोषित किया गया। संविधान में अल्पसंख्यक शब्द का भी जिक्र है। अल्पसंख्यकों को विशेष अधिकार भी दिए गए हैं और अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति भी खूब होती रही है। अल्पसंख्यकों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अल्पसंख्यक सियासत करने वाले हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं और ऐसे दल हिंदू राष्ट्र को अल्पसंख्यकों का विरोधी मानते हैं और ऐसे दल संविधान और धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देते हैं। सवाल यह भी है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात पर सियासी बवाल मचा है उसमें अल्पसंख्यक आखिर हैं कहां? तो हिंदू राष्ट्र के दायरे में सभी भारतवासी को शामिल किया गया है। हिंदू राष्ट्र में अल्पसंख्यकों से कोई भेदभाव नहीं है। हिंदू राष्ट्र में सांस्कृतिक एकता की बात है। हिंदू राष्ट्र में धर्म नहीं, संस्कृति की बात है। तो कुल मिलाकर हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा के बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। महागठबंधन के नेताओं ने जहां बाबा पर हमला बोला है तो बीजेपी ने बाबा के बयान का समर्थन किया है। संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाता है और इसके विरुद्ध कोई भी टीका टिप्पणी संविधान के खिलाफ बात होगी। बाबा बागेश्वर धाम पटना के तरेत मठ में श्री राम कथा और हनुमान कथा करने आए हैं और महाराज वही काम करें। संविधान के विषयों पे कोई भी बात गैर जरूरी है और महाराज से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि वो संवैधानिक विषयों पे कोई भी टीका टिप्पणी करेंगे। धर्म आस्था का विषय है। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में आस्था रखकर अपने कार्य कर सकता है। तो न यह देश हिंदू राष्ट्र है न इस्लामिक राष्ट्र है। हम गंगा जमुनी तहजीब के बारे में जानते हैं। सर्वधर्म संभाव का भाव अपने मन के अंदर रखते हैं। भारत ने पूरे विश्व में धर्मनिरपेक्षता का एक सकारात्मक संदेश दिया है। इसके बाद कौन क्या बोलते हैं इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाबा बागेश्वर पटना आ गए हैं, वो अपना प्रवचन करेंगे, कथा सुनाएंगे, लेकिन ये देश चलेगा अपने नियम कानून संविधान से। अगर बाबा बागेश्वर के पीछे पूरी बीजेपी इस तरह से लगी हुई है। अब ये जो लोग विरोध कर रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज का, अब जनता का अपार समर्थन देखकर उनके होश उड़ गए हैं। ये बैकफुट पर आ गए हैं और तिलमिलाकर उल्टी सीधी बात